जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। मित्रों, आजकल हम वीडियो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कम डाल पा रहे हैं क्योंकि हम हाई स्कूल के छात्रों के लिए वीडियो आजकल डाल रहे हैं, पर बीच बीच में हम आप लोगों को देते रहेंगे क्योंकि आप लोगों का अभी कोई एग्ज़ाम वर्तमान टाइम में नहीं है, इसलिए हम थोड़ा सा आप लोगों के लिए वीडियो कम बना रहे हैं। फिर भी हम आप लोगों को समय समय पर वीडियो उपलब्ध कराते रहेंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को हम निकाल के रख रहे हैं। जैसे ही हम टाइम मिला हम आप लोगों को वीडियो बना के अवश्य देंगे प्रत्येक विषय पर। तो आज हम आप लोगों को मासा के योग, अंतर एवं गुणा पर आधारित प्रश्न बताने चल रहे हैं। यानी मासा से संबंधित जो प्रश्न होते हैं और योग के आधार पर, अंतर के आधार पर और गुणा के आधार पर। तो जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बेल आइकन साइड में लगा रहता है उसको अवश्य टच कर दें क्योंकि उससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा बराबर। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का मासा 27 है जबकि उनका योग 216 है। इन संख्याओं का इस प्रकार की संख्याओं के कितने और कौन कौन से जोड़े संभव हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए, जब हमको अनुपात पता रहता है, यानी दो संख्याओं में कोई हमको अनुपात पता रहता है और उसका मासा पता रहता है, तो संख्याएं हम कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे इसके पहले हम सवाल बता चुके हैं कि मान लो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है और उनका मासा 10 या मान लेते हैं 8 है। तो हमें संख्याएं जब पता करना होता तो क्या करते हैं, 8 को 3 में गुणा कर देते हैं यानी 24 हो जाएगा, 8 में 2 से गुणा कर देते हैं यानी 16 हो जाएगा। तो यही प्रक्रिया हमें ध्यान में रखना है। यानी संख्याएं अगर हमको प्राप्त करना है, मासा दिया गया है और हमें संख्याएं प्राप्त करना है तो जो अनुपात दिया रहता है उसी में हम गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहली संख्या बराबर 27A, माने A और B हम कोई संख्या मान लेते हैं, और दूसरी जो है दूसरी बराबर 27B हो जाएगा। यानी ये दोनों संख्याएं हैं, यानी A B हमने मान लिया कि इन संख्याओं में अनुपात है या ये इन दोनों संख्याओं के रेशियो हैं A और B। तो हम संख्याएं अगर प्राप्त करेंगे, संख्या प्राप्त करेंगे तो ऐसे तरीके से हमको संख्या मिल जाएगी। इसके बाद देखिए कह रहा उनका योग 216 है, तो इसको हम 27A प्लस 27B बराबर 216 लिख सकते हैं। यानी योग मतलब जोड़ होता है तो जोड़ के बराबर 216 हो रहा है। तो इसके बाद ये हम ऐसे भी लिख सकते हैं 27A प्लस B बराबर 216 या A प्लस B बराबर 216/27। तो 216/27 जब हम करेंगे तो इसको हम काट देंगे, 8 बार जाएगा तो ये हो गया 8। यानी A प्लस B बराबर, यानी दोनों संख्याओं के योग में, यानी दोनों संख्याएं जो है जिनका योग 8 हो रहा है, ऐसी संख्याओं के जोड़े हमें निकालना है जिनका योग कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ऐसी संख्याएं लिख देंगे, ऐसी संख्या जिनका योग 8 है, ऐसी संख्या जिनका योग 8 है। तो कौन कौन सी संख्याएं हो जाएंगी देखिए, यानी जिनको जोड़ने पे कितना आता है 8, तो 1 और 7 हो जाएंगी पहली संख्या। दूसरी 2 और 6 हो जाएंगी, 6 2 8, 7 1 8। फिर 3 और 5 हो जाएगी, फिर 4 और 4, यानी ये संख्याएं हमको मिल जाएंगी। देखिए 4 4 8, 5 3 8 होता है, 6 2 8 और 7 1 8। अब इसमें से हमको ये निकालना है जो परस्पर अभाज्य जोड़े हैं, मतलब जो जोड़े ऐसे हैं जो आपस में कटे ना। तो परस्पर अभाज्य जोड़े हम ज्ञात कर लेंगे, अभाज्य जोड़े। ये सब लिखना पड़ रहा है मित्रों, ये सब आप लोग आराम से अपने मन में लगा सकते हैं। ये सब ज़्यादा आप लोगों को लिखना नहीं रहेगा, यहाँ हम आप लोगों को समझा रहे हैं तो टाइम लगेगा। तो परस्पर अभाज्य जोड़े जो हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे,
अभाज्य जोड़े देखिए, ये तो भाज्य जोड़ा हो गया, 2 से कट जाएगा, 4 4 से आपस में कट जाएंगे, 2 से कट जाएगा। तो आपका अभाज्य जोड़ा केवल बचा 1 7, और दूसरा जोड़ा एक बच गया है 3 5। तो ऐसे जोड़ों की संख्या कितनी हो गई? कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है ऐसे कितने जोड़े हैं, तो यहाँ भी है अभाज्य संख्याओं के कितने जोड़े। तो कितने जोड़े का मतलब, अगर कितने जोड़े पूछा जा रहा तो आप लोग का आंसर हो जाएगा 2 जोड़े। यही जोड़ा हमको दिखाना है। कह रहा कौन कौन से जोड़े संभव हैं, और कौन कौन से जोड़े संभव मतलब संख्याओं के कौन कौन से जोड़े संभव हैं। देखिए संख्याओं के कितने, तो कितने का मतलब 2 जोड़े, और संख्याओं के कौन कौन से जोड़े संभव हैं, तो संख्या से हम ये जो हमको मिला है इसी में हम गुणा कर देंगे। यानी संख्याओं के जोड़े, पहला जोड़ा तो 1 गुणे 27 और फिर 7 गुणे 27, तो ये आपका 27 और ये 7 7 49, 7 दूनी 14 4 18, ये तो पहला जोड़ा हो गया आपका। फिर दूसरा जोड़ा, दूसरे जोड़े में इसमें गुणा कर देंगे, 3 गुणे 27 और 5 गुणे 27। तो ये भी देखिए दूसरा जोड़े गुणा कर लेते हैं, 27 दिया 81 और 5 7 35, 5 दूना 10 3 13 135। ये दोनों आपके उत्तर हो गए। मतलब कौन कौन से जो कितने कौन कौन से जोड़े संभव हैं, तो ये 27 189 और 81 135, ये जोड़े आपके संभव हैं। तो इस टाइप से ऐसे सवालों को हम आराम से हल कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 2 संख्याओं का योग 275 है जबकि उनका मासा 25 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी सेम उसी टाइप का प्रश्न है। तो मान लेते हैं पहली संख्या जो है 25A, दूसरी बराबर 25B। योग कह रहा है तो योग कर लेते हैं, 25A प्लस 25B बराबर 275, या A प्लस B 25 कामन ले लेते हैं बराबर 275, या A प्लस B बराबर 25 से भाग दे देंगे, 25 एकन्नम 25, 25 एकन्नम 25, यानी आ गया कितना आपका 11। यानी जोड़े जो हैं ऐसी संख्याओं के जोड़े, यानी हम लिखेंगे ऐसी संख्या के जोड़े बराबर कितने हो जाएंगे, यानी जिनका योग 11 है ऐसी संख्याओं के जोड़े कितने हो जाएंगे ये हमको पता करना है। तो एक पहले हो जाएगा 1 और 10, दूसरा 2 9, तीसरा 3 8 3 8, चौथा देख लेते हैं 4 7 7 4 11, फिर ऐसे ही हमको एक जोड़ा और 5 और 6। अब इनमें से हमें अभाज्य जोड़ा ढूंढना है, मतलब जो परस्पर अभाज्य हैं ऐसे जोड़े को लेना है। परस्पर अभाज्य जोड़े, परस्पर अभाज्य जोड़े कौन कौन से हैं यही हमको लेना है। तो देखते हैं, 1 10 2 9 3 8 4 7 5 6, ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे अभाज्य जोड़े हैं, मतलब एक दूसरे से कोई कटेंगे नहीं। जैसे 2 से 9 नहीं कटेगा, 3 से 8 नहीं, 5 से 6, मतलब कोई ऐसा जोड़ा नहीं है जो इसमें सहअभाज्य हो। कहने का मतलब परस्पर सारे जोड़े अभाज्य हैं, सभी हैं, परस्पर अभाज्य जोड़े सभी हैं। तो अब इसमें जो है सारे जोड़ों को हमें निकालना है, मतलब सारी संख्याएं हमको प्राप्त करना है। तो देखिए पहला हो जाएगा आपका पहला जोड़ा
पहला जोड़ा 1 गुणे 25 और 10 गुणे 25, तो ये हो गया 25 और 25 दहन 250, ये आपका पहला जोड़ा हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा जोड़ा आपका ये 2 9 है, 2 गुणे 25 और 9 गुणे 25, तो ये आपका 50 और 225 हो जाएगा। एक जोड़ा ये हो गया। तीसरा, तीसरे में आपका 3 8 है, तो 3 गुणे 25 और 8 गुणे 25, ये आपका हो जाएगा 75 और 200। एक जोड़ा ये हो गया। चौथा जोड़ा, चार 7 है, 4 गुणे 25 और 7 गुणे 25, तो 25 चौका 1 हो जाएगा आपका 100 और दूसरा 175। पांचवा जोड़ा, पांचवें में आपका 5 और 6 है, तो 5 गुणे 25 और 6 गुणे 25, तो ये आपका 25 पंचे 125 और 25 छक्का 150, ये सारे आपके जोड़े हो गए। यानी संख्याओं के जोड़े जो है 5 जोड़े होंगे और पांचों संख्याएं अगर आपसे पूछे तो पांचों संख्याएं आपके सामने दी गई हैं। संभव संख्याएं, यानी जो संभव संख्याएं हैं वो आपको मिल गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 2 संख्याओं का अंतर 24 है तथा मासा 12 है, इस प्रकार की संख्या के कितने जोड़े संभव हैं। तो मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर a मतलब 12a और दूसरी हो जाएगी 12b। अब दोनों का अंतर 24 कह रहा है तो हम निकाल देंगे। 12a माइनस 12b बराबर कितना है 24। तो 12 हम कॉमन ले लेते हैं, बचा हमारा a माइनस b बराबर 24, या a माइनस b बराबर कितना हो गया 24 बटा 12 बराबर 2। यानी संख्याओं के अंतर का कितना आ रहा है 2 आ रहा है। यानी ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जो 2 हों, जिनका अंतर 2 हो। तो संभव संख्याएं बराबर, यानी कौन कौन सी संख्याएं हैं जिनका अंतर 2 हो। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 1 हो जाएगा, मतलब 3 में से 1 गया 2। इसके बाद देखिए 4 2 हो गया, इसके बाद 5 3 हो गया, और इस टाइप से अनंत हो जाएंगी, अनंत संख्याएं हो जाएंगी। क्योंकि 2 ही का अंतर आ रहा है तो ऐसी तमाम संख्याएं मिल जाएंगी हमको जिनका अंतर 2 आएगा। जैसे 7 में से 5 घटा देंगे, 9 में से 7 घटा देंगे, ऐसे ऐसे करके हमको असंख्य संख्याएं मिलेंगी, अनंत तक ये चला जाएगा। तो प्रश्न के हिसाब से हम लिख सकते हैं कि ऐसे संख्याओं के जोड़े कितने हैं, अनंत हैं। यानी अनंत जोड़े प्राप्त होंगे। ऐसी संख्याओं के अनंत जोड़े हमको मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अगला प्रश्न, 2 संख्याओं का गुणनफल 7168 है जबकि उनका मासा 16 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। यानी ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो मान लेते हैं पहली संख्या बराबर 16a और दूसरी हो जाएगी 16b। ये दोनों हमारी संख्याएं हो गई। अब गुणनफल कह रहा है तो ये आपका हो जाएगा 16a गुणे 16b बराबर 7168। यानी 16a और 16b बराबर 7168।
या ए बी बराबर 71 है, 71 है, ये 7167 है, 68, 7168 बटा 16 गुणे 16। ये 16 जो है नीचे हो जाएगा डिवाइड करने के लिए, भाग करने के लिए, क्योंकि इधर गुणा है तो इधर भाग हो जाएगा। अब इसका जब हम भाग करेंगे, काटेंगे, इसको सरल करने के बाद जो है आएगा आपका 28, यानी इसको जब हम सरल करेंगे तो आपका 28 आएगा। काटना है, काट लीजिएगा खुद। फिर इसके बाद 28 हो गया ये। अब ए बी बराबर 28, यानी ऐसे जोड़ों को हमें ढूंढना है जिनका गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 28। तो ऐसे जोड़े जिनका गुणनफल 28 हो। तो ऐसे जोड़ों को हमें निकाल लेना है जिनका गुणनफल 28 हो। तो पहला हो जाएगा 1 और 28 वही होगा। फिर दूसरा जोड़ा जो है 14 दूनी 28 होता है, 2 गुणे 14। और तीसरा जोड़ा जो हो जाएगा 4 7। ये 3 जोड़े आपके मिले। अब इसमें परस्पर अभाज्य जोड़े, अभाज्य जोड़े, तो परस्पर अभाज्य देखिए, 14 तो कट जाएगा, 2 सते 14, 1 28 होगा और 4 7, यानी 1 28 और 4 7, ये 2 जोड़े हैं। 2 जोड़े ऐसे हैं जो अभाज्य हैं इनके, यानी ऐसे कितने जोड़े संभव हैं, 2 जोड़े संभव हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा 2 संख्याओं का गुणनफल 2700 है और उनका मासा 15 है, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं। इसमें संख्याएं पूछ रहा है, तो मान लेते हैं इसमें भी वही, माना पहली संख्या बराबर 15a, दूसरी बराबर 15b। गुणनफल कह रहा है तो 15a गुणे 15b बराबर 2700, गुणनफल 2700 दिया ही गया है। या a इंटू b बराबर 2700 गुणे 2700 बटा 15 इंटू 15। इसको भी काट देते हैं, तो काटने पे देखिए कितना आएगा, 15, 5 से काट देते हैं, 5 तिया 15, 5 चौम 25, 5 चौक 20, ये हो गया। 3 से और काट देते हैं इसको, 3 एकम 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 180 हुआ। 15 से इसको काट देते हैं तो 12 आएगा। तो सब मिला के कितना हो गया, 12। यानी 12 ऐसी संख्याओं के जोड़े हमें ढूंढना है जिनका गुणनफल 12 हो। तो ऐसी संख्याएं लिख देते हैं, जिनका गुणनफल 12 हो, जिनका गुणनफल कितना हो, 12 हो, वही संख्याएं हमको ढूंढना है। तो 12 वाली संख्याओं के मतलब 12 गुणनफल वाली संख्याओं को हमें ले लेना है। तो 1 होगा, 1 12 हो जाएगा, 1 और 12 हो गया। दूसरा 6 दूनी 12, 6 2 और 6 हो गया। फिर 4 और 3 हो गया, 4 और 3 हो गया। बस 3 जोड़े यही हमको प्राप्त हो गए। और इसमें अभाज्य जो हैं, अभाज्य हमको मिलेगा 1 12 और 4 3, 4 3, ये क्योंकि ये तो भाज्य है। अब इसमें हमारी पहली संख्या हो जाएगी
15 गुणे 1 और 15 गुणे 12, ये हमारी पहली संख्या हो जाएगी। तो ये हो जाएगी आपकी 15 एकम 15 और इसका गुणा करेंगे तो 180। और दूसरी 4 गुणे 15, 3 गुणे 15, 15 चौका 60 और 15 तियां 45, ये हो जाएगी 60 और 45। तो ये जोड़े हमको, 2 जोड़े हमको प्राप्त हो जाएंगे, 15 180 का और 60 और 45 का। तो उम्मीद करते हैं ये सारे सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे। नहीं अगर आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में पुनः समझाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग पढ़ते रहिए अवध स्टडी सेंटर महबूबगंज। हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।